हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। इस तरीके से कि स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन अपने को गिवन है जो एक स्मॉल एम मास के साथ में कनेक्टेड है। इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नीचे वाली दोनों स्प्रिंग्स के लिए 2k है। अपने को ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए स्मॉल एम के लिए टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है। तो अपन ये देख सकते हैं, जैसे ही स्मॉल एम को अगर अपन नीचे की तरफ थोड़ा स्लाइड करते हैं तो ये वाली जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगी, ये भी स्ट्रेच होगी और ये दोनों स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी। तो मैं एक इस स्प्रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इस स्प्रिंग को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ये यहां से एंगल बन रहा है थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी कितना हुआ अपने पास में, थीटा। और इस स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेच हुआ वो मान लेता हूं मैं एक्स है। तो इस x का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x साइन ऑफ थीटा। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, k इंटू एक्स। तो इसके लिए कितना होगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस इस डायरेक्शन के लिए। k x की वैल्यू कितनी हुई, x साइन ऑफ थीटा। और इस फोर्स का जो इस तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, साइन ऑफ थीटा। तो साथ में क्या लगा सकता हूं मैं, साइन ऑफ थीटा। अब सेम प्रोसेस इस स्प्रिंग के लिए होगा तो मैं इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये अपने पास में निकल के आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू आई इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए वो अपने पास में निकल के आ गई यहां से 2k x साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू के एक्स। तो x की वैल्यू अपने पास में है, इसका मींस k की वैल्यू क्या बन रही है ऊपर वाली दोनों स्प्रिंग्स के लिए। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, k1 मालूम है। तो k1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई यहां से 2k साइन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों स्प्रिंग है जिनके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितने थे, k और k। इनको मैं एक स्प्रिंग बना लेता हूं मैं, और इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k1 हो गया, वो निकल के आ गया 2k साइन स्क्वायर थीटा। और ये मास यहां से स्मॉल एम टाई है। अब इन दोनों स्प्रिंग को मैं एक की स्प्रिंग बना लेता हूं मैं, और इन दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं ये कितना है 2, k की वैल्यू कितनी है दोनों के लिए 2k, ये हो गया 2k साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या ले सकता हूं मैं, अल्फा, और इसको क्या मान लेता हूं मैं, k2। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है ये दोनों पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल की कंडीशन के अंदर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, k1 प्लस k2। तो यहां से मैं 2k को तो बाहर निकाल लेता हूं, यहां पे तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है अपने पास में 45, प्लस यहां से बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा कितना है अपने पास में 30 डिग्री। तो यहां से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के आया 2k साइन 45 1/√2 स्क्वायर, स्क्वायर कितना हुआ 1/2, प्लस ये बन जाएगा यहां से 2 इंटू 1/sin 30 1/2 इसका स्क्वायर 1/4। ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो यहां से अपने पास में निकल के आएगा ये 2k। अब अपने को पता है टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है स्प्रिंग के लिए 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो यहां से टाइम ऑफ पीरियड निकल के आ गया अपने पास में 2π√m/k